हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अ सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डर लाइन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जाओजान जो होता है कोलैबोरेशन के लिए स्टूडियो में आता है जहां उनको मिलना है, और वो जो है ना वांग यीबो के आने से कुछ समय पहले ही स्टूडियो में पहुंच जाता है। और जब वांग यीबो आता है और दोनों मतलब मिलते हैं, ठीक है, मतलब दोनों को ही ना इंस्टेंट एक अट्रैक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ। और जाओजान मतलब अपने माइंड में ठान लेता है कि ये प्रोजेक्ट एंड होने से पहले उसे वांग यीबो के साथ सोना है, और वांग यीबो को अपने बेड में ले जाने से पहले मतलब वो छोड़ेगा नहीं। ये मतलब उसके माइंड में होता है। और ये जो चीज़ है ये दोनों के माइंड में है या नहीं है, ये बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता है। और ये ऑब्वियस भी है, दोनों को देख के लग रहा होता है कि दोनों ही सेम चीज़ चाहते हैं। पर जाओजान के लिए मैटर नहीं करता है। मतलब उसने अपने मन में डिटर्मिनेशन कर लिया है कि डे डे अब के जो यंगेस्ट होस्ट हैं उसका टेस्ट तो उसे एक बार लेना ही लेना है। और मतलब जाओजान को ये भी अच्छे से ही पता है कि वांग यीबो एक फॉर्मर आइडल था, ठीक है ना। इसीलिए ना मतलब वांग यीबो को मतलब जाओजान को पता होता है कि वांग यीबो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल है, क्योंकि आइडल्स जो होते हैं ना वो एवब एवरेज से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, उनका अपीयरेंस जो होता है। पर वांग यीबो से जब मिलता है ना तो वांग यीबो एकदम अनदर लेवल का ब्यूटी था। वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हॉट था पर्सन। और जब बात करते समय वांग यीबो का एडम्स एप्पल पे जाओजान का ध्यान जाता है ना, तो जाओजान बोलता है हॉली शिट, मुझे तो इसका एक बाइट तो लेना ही लेना है। और मतलब जब वो सब ये मतलब वो जो है ना स्टेयर कर रहा होता है, वांग यीबो को देख रहा होता है, तो देखते हैं कि वांग यीबो भी उसके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को देख रहा है ना। और मतलब उसको देख के ना वांग यीबो एक जोर से अपना जो होता है ना गला सूख जाता है, और एक थूक घोटता है अपने मन के मुंह के अंदर। मतलब उसका भी गला सूख रहा था वांग यीबो को देख के। और मतलब ये जो चीज़ था ना इंटेंशनल नहीं था कि वांग यीबो ने ऐसा किया है, ये अनइंटेंशनली दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे। और मतलब ये जाओजान को वांग यीबो को पता नहीं था कि जाओजान उसे देख रहा है। वो जो वांग यीबो जो जाओजान को बिल्कुल ऊपर से नीचे ताड़ रहा है, तो जब उसे ध्यान आता है कि वांग यीबो भी उसे देख रहा है तो वो अपनी नज़रें थोड़ा हटा देता है। और जाओजान सोचता है कि बिल्कुल देखते रहो, मुझे पता है बहुत सुंदर है, ये बहुत गुड है मेरे पास मटेरियल्स। और जाओजान भी नोटिस करते हैं कि वांग यीबो जो मतलब एज में छोटा है, पर उसके जो शोल्डर्स है ना काफ़ी वाइड है, उसका ब्रॉड सा चेस्ट है। और जाओजान सोच रहा होता है कि ये सोने में बहुत मज़ा आएगा, इसका जो चेस्ट है ना एक बहुत बड़े से एकदम फैले हुए पिलो जैसा काम करेगा, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है सोने में। मतलब दोनों अपने मन के अंदर ना फैंटेसीज बना रहे होते हैं। और मतलब एक चीज़ जो है जाओ जान को बिल्कुल रूल कर देती है, उसके मतलब उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है वांग यीबो के पैंट्स के अंदर जो चीज़ उसको दिख रही थी, जो बल्क दिख रहा था। भले ही मतलब जाओजान उसको डायरेक्टली उस जगह को एकदम ध्यान से स्टेयर नहीं कर रहा था, फिर भी उसके पेरिफेरल व्यूज़ में ना उसकी नज़रों में वो चीज़ें आ रही थी। और जाओजान जो है ना मतलब ऐसे ऑब्वियस नहीं होना चाहता कि वो ऑलरेडी लस्ट कर रहा है फॉर्मर आइडियल को, बट फिर भी जो वांग यीबो के मतलब पैंट्स का जो बल्क है ना वो नज़रों से छुप नहीं रहा था बिल्कुल। मतलब वो ध्यान नहीं दे फिर भी उसके ध्यान में आ रहा था। फिर दोनों फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और हाथ मिलाते हैं। और जैसे ही हाथ मिलाते हैं ना जाओजान ध्यान देता है कि वांग यीबो के जो हाथ है ना काफ़ी ब्रॉड हैं। अब जो जाओजान वांग यीबो है ना उन दोनों ने ही कभी टीवी स्क्रीन में वर्क नहीं किया है, ठीक है। दोनों तो मॉडल्स हैं एक्चुअली, और मॉडलिंग में और मतलब एक्टिंग में ना काफ़ी फ़र्क होता है। जाओजान जो है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज़ में उसने थिएटर भले ही किया है, पर प्रॉपर जो एक होता है ना कि हाँ टीवी में वर्क एक्टिंग करना है, वो दोनों को ही नहीं आता है। तो इसीलिए जो होते हैं ना उनकी कंपनीज ने डिसाइड किया होता है कि दोनों जो आइडल्स हैं, दोनों जो मॉडल्स हैं, उनको एक एक्टिंग का वर्कशॉप दिया जाएगा, ताकि मतलब उनको एक्टिंग जो होता है ना गाइडेंस मिल जाए बोल के। ये तो ज़्यादा मतलब लंबा स्टोरी नहीं है, मिनी स्टोरी है, इसलिए ज़्यादा इंटेंस एक्टिंग नहीं चाहिए। फिर थोड़ा बहुत जो होता है ना टचअप के लिए उनको मतलब एक वर्कशॉप करना पड़ेगा। और इससे वांग यीबो को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा ही मतलब और खुश है, क्योंकि उसे टाइम मिल जाएगा, थोड़ा और टाइम, कि वो वांग यीबो के साथ फ्लर्ट कर सके। और वो भी सोच रहा होता है कि कंपनी जो है काफ़ी बिग बजट का प्रोजेक्ट है, मज़ा आने वाला है इस प्रोजेक्ट में काम करके। और ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ जाओजान ही वांग यीबो से अट्रैक्टेड है, वांग यीबो जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है जाओजान से।
बट जब जाओजान उससे फ्लर्ट कर रहा होता है ना, तो वांग यीबो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखता है। तो मतलब ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब वांग यीबो बिल्कुल इंटरेस्टेड दिख रहा था, पर आज जो है, जब वांग यीबो जाओजान ओपनली फ्लर्ट कर रहा है वर्कशॉप के दौरान, तो वांग यीबो मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और ये जो 3 दिन का वर्कशॉप था उसमें मतलब ऑलरेडी आज सेकंड डे है, कल तो वर्कशॉप ख़त्म भी हो जाएगा, और वांग यीबो जो है ना बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। तो जाओसन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ, या वो नम्ब है, ये कैसा लड़का है। बल्कि जाओ मतलब वांग यीबो ना खुद में सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि अ, ठीक है, अगर वो वांग यीबो को जाओजन पसंद नहीं है, तो जाओजन बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है जो खुद को फोर्स करे किसी के ऊपर। कि जाओजन जो है वो हल्का फुल्का फ्लर्टिंग कर सकता है, पर किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकता। उसे अपना प्राइड और जो होता है ना अपना वैल्यू उसे पता है, ठीक है। और अगर कोई अनअफेक्टेड है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके साथ करने में वैसे भी कोई फन नहीं आएगा, तो ये और वर्थ इट नहीं रहेगा, बोल के जाओजन अपने मन में सोच रहा होता है। फिर जो भी हो, वो जा रहे होते हैं, मतलब कुछ होता है ना, कुछ एक्टिंग में कुछ जा रहे हो आ रहे होते हैं, तो पास करते करते ना एक दूसरे के जाओजान जो है ना वांग यीबो के पेंट्स में ध्यान देते हैं और शाई करता है, बोलते हैं इतना बड़ा सा है पर वो काई काम का तो है नहीं, बोलते ना वांग यीबो जाओजान अपने मन में शाई कर रहा होता है। फिर कभी उनको एक दूसरे का हाथ टच करना पड़ता है, तो वो मतलब जाओजान सोचता है कि इतना बड़े हैंड्स है, मुझे इतना दुख लग रहा है ना। मतलब वो सोच रहा होता है कि कैसे मतलब जो जाओजान का इंटेंशन है वो हो नहीं पाएगा। और जो भी हो, जब जाओजन ये सब चीज़ें स्ट्रेस लेके सोच रहा होता है अपनी मतलब इंटीमेट लाइफ के बारे में, तब उसे मतलब वांग यीबो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चलती हैं, जैसे कि वांग यीबो जो है जाओजन से एग्जैक्ट 6 ईयर्स छोटा है ना। और मतलब जाओजन को पता तो था कि वांग यीबो छोटा है, पर इतना ज़्यादा गैप है, मतलब ये मतलब उसने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो भी है, तो ये भी पता चलता है कि मतलब डो डे डेट अब का होस्ट है वांग यीबो, सबको पता है, उसने देखा भी है। वो जो है वो एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर है, और उसने एक चैम्पियनशिप ऑलरेडी जीता हुआ है प्रीवियस ईयर्स के रेसिंग चैम्पियनशिप में। तो ये मतलब बिल्कुल ही जाओजन को पता नहीं था। ऐसा नहीं है कि जाओजन ने सुना नहीं था, मतलब इस जो इंटरनेट टॉपिक में काफ़ी हॉट था ये जो टॉपिक था कि एक आइडल ने मोटरसाइकिल रेसिंग जीता है, पर जाओजन ने इतना ध्यान नहीं दिया उसको, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है ये जो भी है, क्योंकि वो नॉर्मल साइकिल ही नहीं चला पाता है, तो वो बाइक के बारे में और क्या इंटरेस्ट दिखाएगा। जाओजन अपने मन में ना ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर जाओजन बोलता है कि मुझे और एक चीज़ पता चली कि जाओजन जो है एक गोल्ड और जो कभी हंसता नहीं है, इस चीज़ के बारे में काफ़ी फेमस भी है। फिर जाओजन सोचता है कि क्यों ऐसा क्यों है इसके साथ। आ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अल्फाज जो इमोशनलेस होते हैं, अल्फाज में भी इमोशन होते हैं, थोड़ा सा कम होता है, बट इमोशंस तो होते ही हैं, तो शायद वांग यीबो एक्सेप्शन है, बोल के जाओजन सोच रहा होता है। जो भी हो, फिर उनका सेकंड डे का वर्कशॉप ऐसे ही चल रहा होता है। फिर वो छोटा सा ब्रेक लेता है जाओजन बीच में, उसको रेस्ट रूम में जाना होता है कि वॉशरूम यूज़ करना है बोल के। तो जब भी वॉशरूम यूज़ करके वो हाथ धो रहा होता है, हाथ धो के देखता है ना कि मिरर में उसको सामने दिखता है कि वांग यीबो भी अंदर ही आ रहा है, बाथरूम के वॉशरूम के अंदर आ रहा है। और मतलब उसको देख के जाओजन भी सोचता है कि अब क्या स्माइल करना, बल्कि जाओजन उसको स्माइल करता भी नहीं है। पर मतलब वो जाओजन के मुंह से ना शाई निकल जाती है जब वो दिखता है कि वांग यीबो सीधा आके और बाथरूम के दोनों साइड सिंक में जाओजान को अपने मतलब दोनों हाथ के बीच में कन्फाइन करके उसकी तरफ लीन करके खड़ा हो जाता है। और जाओजान इसको देख के ना कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने भौहे चढ़ा के पूछता है क्या। और जाओजान देखता है ना वांग यीबो कुछ बोल नहीं रहा है, बस उसको इंटेंसली शेयर कर रहा है। और मतलब वांग यीबो का जो एक्सप्रेशन है ना काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस है, और जाओजान इसको देख कर थोड़ा सा गल्प करता है, पर वो मिरर में देख रहा होता है कि वांग यीबो जो है ना कुछ बोलना चाहता है। फिर देखता है कि वांग यीबो ना अपने लिप्स को धीरे धीरे जाओजान के ईयर्स के पास लेके आता है, और उसके कान में एकदम फुसफुसा के बोलता है कि डोंट मूव, मूव मत करो। और जाओजान बिल्कुल वैसा ही करता है। और वांग यीबो क्या करता है, अपने हाथ जो है वो जाओजान के पैंट्स के अंदर डाल देता है। वो बिल्कुल ही हेजिटेट नहीं करता है, ना ही मतलब स्टॉप होता है। बस उसके जो बम होते हैं, उसका बैग होता है जाओजान को, वो अच्छे से उसको सहलाता है, और मतलब उसको अच्छे से ही मसाज करने लगता है, अच्छे से उसको फिंगरिंग करने लगता है।
और जाओजान जो है ना मतलब उसके मुंह से एकदम हल्का सा गैस निकल जाता है, हल्का सा मोन निकल जाता है इस चीज़ से। वो जो अपने सिंक जो होता है ना जिसमें हाथ धो रहा होता है, वो सिंक को टाइटली पकड़ लेता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी थ्रिल्ड हो गया है कि देखने के लिए, एक्साइटमेंट के मारे कि वांग यीबो अभी क्या करने वाला है। क्योंकि उसने ये चीज़ बिल्कुल ही मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो यंग अल्फ़ा है ये इतना ज़्यादा बोल्ड हो सकता है। तो ये जाओजान के लिए ना एक प्लस पॉइंट है। और मतलब जाओजान को ऑलरेडी इम्प्रेशन है कि वांग यीबो ऐसा एक पर्सन है मतलब किसी को इतना मतलब होता है ना केयर नहीं करता है, किसी को इतना ध्यान नहीं देता है। पर मतलब जाओजान ये भी सोच रहा होता है कि किसे पता था कि जो इतना केयर नहीं देने वाला, किसी को इतना होता है ना डैम नहीं देने वाला, वो पर्सन जो है मतलब वो उसका माइंड भी जाओजान की तरह ही बिल्कुल ही डर्टी है। जाओजान बोल रहा होता है कि मेरा माइंड तो डर्टी है ही, मतलब किसे पता था कि वांग यीबो का माइंड भी इतना डर्टी है। फिर जो है ना वांग यीबो मतलब जब जाओजान ये सब सोच रहा होता है अपने मन में एंजॉय करते हुए उस फीलिंग को, तभी जो वांग यीबो फिर से फुसफुसाता है जाओजान के कान में कि आप तो बिल्कुल ही वेट हो गए हो इतनी जल्दी, ये किसी अल्फ़ा के लिए बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। और जाओजान भी है ना इस चीज़ से सरप्राइज हो जाता है कि जो अल्फ़ास होते हैं, स्पेशली अल्फ़ास जो बॉटम का रोल प्ले करते हैं, मतलब बॉटमिंग कर रहे होते हैं वाइल मेकिंग लव, वो इतना जल्दी वेट नहीं होते हैं, इतना जल्दी लिब्रिकेट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ही एक्सेप्शन है। और मतलब कभी कभी जाओजान जो होता है ना जब वो बॉटमिंग कर रहा होता है तो कभी कभी वो उसको इतना पेशेंस नहीं होता कि वो वेट करे सेल्फ लिब्रिकेशन का, तो वो क्या करते हैं लियो भी यूज़ कर लेते हैं जब वो इंटीमेट करते हैं। तो फिर जो होता है ना वहीं वो अपने जो वर्क कर रहा होता है, इसको मसाज कर रहा होता है, उसको मतलब प्रेशर से और करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मैंने किसी अल्फ़ा के साथ कभी सेक्स किया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि ये फास्ट है कि नहीं। मतलब जाओजान वांग यीबो की बात से हमें पता चलता है कि जो वांग यीबो है फर्स्ट टाइम किसी अल्फ़ा के साथ जो है लव मेकिंग कर रहा है। जब जाओजान उसका प्रेशर फील करके ना मून करने लगता है, लिटरली मून करने लगता है, जब उसके थिक फिंगर्स जाओजान के अपने अंदर फील होते हैं और वांग यीबो की बातें उसको और इंसाइट कर रही होती है क्योंकि वांग यीबो से पूछ रहा होता है कि मुझे एनलाइटन कर सकते हैं जांगे कि आप इतना वेट इतना लुब्रिकेट कैसे हो गए फास्ट। और जाओजान होता है ना जान के सुन के मतलब उसका जो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और बोलता है माई प्लेजर। तभी जो है ना वांग यीबो सेकंड फिंगर ऐड करता है जाओजान के अंदर और जाओजान जो है ना मतलब विम्पर करने लगता है। और उनका इस जो प्लेजरेबल मोमेंट चल रहा था ना उसको तुरंत ही एक ब्रेक मिल जाता है, सब ज़ोर ज़ोर से कोई बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करता है और आवाज़ आती है कि वांग यीबो जाओ लार्शी, ये टाइम है, अभी आप लोग आ जाइए ऐड के लिए। और जाओजान जो होता है ना मतलब लाउडली कर्स करने वाला होता है कि फक, अभी इस टाइम में सीरियसली, मतलब उसको इतना खतरनाक अभी वो प्लेजर फील कर रहा था, उसको कौन आके डिस्टर्ब कर के बोल के जाओ ना जाओजान अभी गाली ही देने मतलब कर्स करने वाला होता है, पर वो करता नहीं है, वो मतलब ऑलमोस्ट करने वाला होता है। फिर वो देखता है मिरर में कि वांग यीबो का मतलब एक्सप्रेशन है ना उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्कैरी हो रखा है। और उसके देख के ना वांग जाओजन जो गुस्सा होता है ना उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उल्टा वो सोचता है कि उसे हंसी आ रही है, उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही है, पर वो किस तरह रोक लेता है और मतलब दोनों की तरफ से वो बोलता है कि हम अभी आ रहे हैं, 1 मिनट रुको। और वांग यीबो जो है मतलब रिलेक्टेंटली अपना उंगलियों को निकालता है, जो भी होता है, और निकालता है मतलब निकाल ही रहा होता है ना तभी जो है ना जाओजान जो होता है वांग यीबो के कॉलर को ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है। और मतलब वांग यीबो को हाथ को वो ऐसा इशारा करता है कि यू कंटिन्यू। और जब और थोड़ा समय ना वो ऐसे ही करते हैं और जाओजान ना मतलब मीनवाइल जाओ वांग यीबो का लिप्स को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसकी अंदर से ना बहुत दिनों से इच्छा थी ये कि वांग यीबो को किस करे, तो सोच रहा होता है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं मेरे।
अब वांग यीबो के बारे में बताते हैं कि वांग यीबो जो है यूनिक जब बैंड था, जब वो आइडल था, उसका यंगेस्ट मेंबर था। और अब जब वो एक होस्ट है डीडी अप में, तभी भी वो यंगेस्ट ही है। मतलब उसकी और जो बाकी जो होस्ट हैं डीडी अप के, उनमें काफ़ी ज़्यादा एज का फासला है। तो इसलिए वो अब पहले भी यंगेस्ट था, उनका मतलब छोटा भाई था, डीडी था, और अभी भी वो यंगेस्ट डीडी है। इसलिए जितने भी गर्गेस होते हैं ना उसके, मतलब डीडी अप में हो चाहे यूनिक में हो, दोनों ही उसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अगर जाओ मतलब वांग यीबो को कुछ भी चाहिए होता था ना, तो उसके गर्गस जो उसको आराम से दे देते थे। और कभी अगर कुछ ऐसा चीज़ वो डिमांड करता था या मांगता था, अगर वो हेजिटेट कर रहे होते थे ना, वांग यीबो क्या करता था, अपनी पपी आई से ऐसे क्यूट सा पाउट बना के उनको देखने लगता था, और वो चीज़ उसके हाथ में तुरंत आ जाती थी। और ये मतलब वांग यीबो ने देखा है कि ये चीज़ सिर्फ उसके गर्गस ही नहीं, और भी कोई उम्र बड़ा आदमी है, उससे ओल्डर पीपल है, उसके सामने भी अगर वो ऐसे ही पपी आई से देखता है तो कुछ बोलता है तो लोग उसकी बात तुरंत मान जाते हैं। और जैसे ही मतलब धीरे धीरे वांग यीबो बड़ा होता जा रहा था, थोड़ा सा मैच्योर हो रहा था एज ए टीनेजर से, मतलब वांग यीबो ने रियलाइज़ किया कि ये जो उसका ट्रम्प कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसको वो मतलब यूज़ करता है कभी कभी, हमेशा नहीं करता, पर यूज़ करता है कभी कभी। क्योंकि उसके बिना यूज़ किए भी वो मतलब काम निकलवा लेता है, पर जहाँ लगता है ये काम नहीं निकल रहा है वहाँ पे अभी भी यूज़ करता है, पपी आइज़ और मतलब क्यूट दिखा के। अगर मुझे भी वांग यीबो ऐसे क्यूट पपी आइज़ से देखेगा ना, तो मैं भी शायद अपनी सारी दुनिया दे दूँगी उसे, है ना, और आप लोग भी दे दोगे। जो भी हो, अब स्टोरी में वापस आते हैं। इस मोमेंट में ना मतलब वांग यीबो देखता है जाओजान को, और मतलब जाओजान के बॉडी में वांग यीबो की नज़र जाती है, स्पेशली उसके बैक साइड में, एस में, और उसकी पतली सी कमर में, और बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट कर्विंग दिखा रहा था। ये इंटेंशनल नहीं था कि मतलब जाओजान दिखा रहा था, जाओजान का बैक उसकी तरफ था, तो ऑब्वियसली जो गुड स्टफ है डिस्प्ले में थे, और वांग यीबो क्यों ना देखे। पर जाओजान इसलिए वांग यीबो को अच्छे से देखने लगता है। और वांग यीबो जो वो है ना, उसने जाओजान को पहले भी वेइबो में काफ़ी बार देखा है, और जो सड़क में बिली बोर्ड्स होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उसने उसमें भी देखा है उसको कई बार। और यहाँ तक कि ना रेडियो वगैरह में जाओजान की सिंगिंग भी उसने कई बार सुना है, क्योंकि जाओजान जो है ना काफ़ी पॉपुलर सिंगर है, और मतलब उसका स्पेशली उसके टैलेंट तो है ही है, और उसके प्रिटी फेस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। मतलब टैलेंट के साथ इतना प्रिटी फेस है ना, तो उसके पास डबल एक बोनस है। अगर कोई बोलता है कि सिर्फ वो प्रिटी फेस के लिए फेमस है ना, तो जाओ मतलब वांग यीबो उसको डिसएग्री करेगा, क्योंकि जो रेड फोनिक्स है, जो जाओजान का नेम है रेड फोनिक्स, वो सिर्फ उसकी वॉइस के लिए ही है। मतलब उसका वॉइस जो है ना, उसके फेस से मैटर नहीं करता है। कोई इसकी वॉइस भी सुनेगा ना, तभी भी उसका फ़ैन बन जाएगा। इसलिए जो सोचता है कि जाओजान ज़्यादा फेमस है अपने फेस के लिए, वांग यीबो सोच रहा होता है वो एक हेटर है, उसका फ़ैन नहीं है। उससे जाओजान बोलता है कि वो वांग यीबो का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं है, पर उसे पता है कि जाओजान एक काफ़ी मतलब अच्छा सिंगर है ना। भले ही उसको मतलब जाओजान की सिंगिंग का जेनरे जो है वो पसंद इतना नहीं है ना, उसको ज़्यादा हिप हॉप वगैरह पसंद है, फिर भी मतलब वो मतलब तारीफ़ किए बिना रुक नहीं सकता है जाओजान की। और जब मतलब जाओजान से वो मिला नहीं था, तो उसको लगता था ना कि जाओजान प्रिटी है, डेफिनेटली प्रिटी है, पर उतना भी नहीं है कि जितना लोग उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटी है, उतना भी नहीं है। जाओजान की ब्यूटी जो है उसके वांग यीबो की नज़र में इतनी भी बड़ी नहीं थी। पर ये सब कब, जब तक वो जाओजान से मिला नहीं था। जब वो जाओजान से फर्स्ट डे मिला था और जाओजान ने मुड़ के उसकी तरफ देखा था, वांग यीबो जो है मेस्मराइज हो गया था, क्योंकि जो कैमरा है ना, वो जाओजान की ब्यूटी को एक्चुअली में जस्टिस नहीं करती है। वो कैमरा में जितना ब्यूटीफुल दिखता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और स्पेशली उसके सॉफ्ट लुकिंग लिप्स, और उसके पास जो एक मोल है, मतलब वो देख के लग रहा होता है ना कि वो टेम्पटिंग है, उसको मतलब बस शक शक करने का मतलब वांग यीबो को मन कर रहा होता है। तो वांग यीबो जब इससे मिलता है ना जाओजान से फर्स्ट टाइम, तो वो उसकी मतलब एक ही समरी बनती है उसके दिमाग में, एक ही चीज़ उसके दिमाग में आती है कि वांग यीबो के मतलब जाओजान जो है वो ब्रेथ टेकिंगली बहुत ही ज़्यादा एल्यूरिंग ब्यूटी है, और वांग यीबो को वो चाहिए।
जब बातचीत में पता चलता है कि जाओजान उससे 6 साल बड़ा है, मतलब जुआंग वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि जाओजान बड़ा है, पर इतना ज़्यादा एज गैप होगा बिल्कुल ही उसे पता नहीं था। और मतलब वो बिल्कुल ही ऑफ गार्ड हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आता जब जाओजान उसे सीड्यूस करने लगता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। वांग वो ना ऑलमोस्ट उसके ऊपर जंप ही करने वाला, उसको पाउंस ही करने वाला था। मतलब वांगी वो ये सोच रहा होता है कि अगर उनको कल मिलना नहीं होता तो मतलब आज वो है जाओजान को ले जाता और उसके ब्यूटीफुल से सेक्सी एस को पूरी नाइट जो है ना फक करता। वांग यीबो को जाओजान की मतलब रेड फोनिक्स जो है उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उसको बस इतना पता है कि जाओजान का एक्टिव सेक्स लाइफ है, वो एन्जॉय करता है दोनों रोल्स को ही बेड में, मतलब अल्फ़ा होते हुए वो टॉप बॉटम दोनों ही मतलब प्रेफर करता है, उसको दोनों ही पसंद है। जिनसे वो फेमिलियर नहीं है, मतलब वहीं वो बिल्कुल ही केयरफुल रहता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा बोदरशम हो जाती है ना, जब परेशान करने लगती है, कोई चिपक जाता है वांगी वो से एक बार सोने के बाद, तो वो मतलब उस चीज़ को जाओजान वांगी वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। इसीलिए ना मतलब सब कुछ करने से पहले वो कंफर्म होना चाहता है कि जाओजान वैसा पर्सन ना निकले जो बोदरसम हो, जो उसको परेशान करे। आफ्टर ऑल वांग यीबो को बस एक बार ही चाहिए, उसको मतलब दोबारा करने का कोई प्लानिंग है नहीं। अब जब ऐसे ही उनका काम पड़ा हुआ है, उनको एक हफ्ते तक एक दूसरे के साथ रहना है, तो आज जो अगर वो कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। उसको जो है ना वांग यीबो सोच रहा होता है कि उस चीज़ को करने के लिए, लास्ट स्टेप करने के लिए उनको लास्ट दिन तक वेट करना पड़ेगा, ताकि जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर उस दिन के करने के बाद वो दोबारा ना मिले। बट अब जाओजन बोलता है कि बट उससे जो प्लान किया था कि लास्ट दिन से पहले वो मतलब जाओजन को टच नहीं करेगा, मतलब वो सब जो है ना उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि जाओजान जो है मतलब चलता फिरता एकदम मतलब क्या बोलो मेल गॉड है सेक्स का, जो मतलब जिसको देख के ना वांग यीबो से कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऊपर से वांग यीबो एक टिपिकल मेल अल्फा है जिसके कार्नल डिजायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर इसीलिए सोचता है ना चलो हल्का फुल्का हम करते हैं, जब लास्ट दिन आएगा ना तो रेड फोनिक्स को बिल्कुल ही अच्छे से रैक करने वाला है। तो जो भी है अभी इस सीन में वो लोग चले जाते हैं अपना जो भी है थोड़ा बहुत मेकिंग आउट करके एक्टिंग के लिए। फिर सारा दिन वो लोग जो है एक्टिंग वगैरह करते हैं, एक्टिंग का जो लेसन वगैरह लेते हैं। जब वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो जाओजान जो है वांग यीबो को फिर से ड्रैग करके ले जाता है रेस्ट रूम में, और वहाँ पे भी थोड़ा सा जो मेकिंग आउट है उसको कंटिन्यू करते हैं वो लोग। और जाओजान भी सोचता है कि मैं क्यों होल्ड बैक करूं, क्योंकि उसे पता है जब वांग यीबो उससे अट्रैक्टेड है तो होल्ड बैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। इसलिए जब अभी इस मोमेंट में मेकिंग आउट करते समय रेस्ट रूम के अंदर जाओजान जो है वांग यीबो के लैब में बैठा हुआ है, एक वो छोटे से क्यूबिकल में है, एक रेस्ट रूम के छोटे से क्यूबिकल के अंदर है। और जाओजान वांग यीबो को बोलता है कि मुझे तो ऑलमोस्ट लगा था कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, मुझे लगा था कि तुम मुझ पर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। जब जाओजान ऐसा बोलता है ना तो वांग यीबो स्माइल कर देता है, और वांग यीबो उसको देखता है। वो स्माइल भले ही ना हो, एक स्मिर्क जैसा हो, पर उसके चेहरे पे वो स्मिर्क या स्माइल जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर मतलब वांग यीबो को टीज करते करते जाओजान बोलता है कि तो डीडी बताओ गग का होल तुम्हें कैसा लगा। और वांग यीबो जो होता है ना वो जाओजान के ऐस को ग्रैब करता है, बड़े वाले अल्फ़ा के ऐस को ग्रैब करता है, और ग्रैब करके बोलता है कि जानगा इज़ नॉट टू टाइट, जानगा ज़्यादा टाइट नहीं है। तो फिर मतलब दोनों भी थोड़ा सा डर्टी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जाओजान पूछता है क्या मेरे बॉडी को वर्जिन होल्स और टाइट होल्स ही पसंद है। तब जो है ना वांग वो स्मेर करता है दोबारा और ऐड करता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साइज़ को ले नहीं सकते। और ये सुन के ना जाओजान गिगल करने लगता है, स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वांग वो क्या बोलना चाहता है। फिर जो वांग यीबो है ऐड करता है कि योर्स इज़ परफेक्ट जानगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। फिर जाओजान भी उसे टीज करता है, बोलता है रियली, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि गगा ज़्यादा ही लूज़ हो गए।
तो वांग यीबो जो है ना भी अपना स्लाइस सा शैतानी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा होल नहीं है जो मेरे लिए लूज़ हो जानकर। और ये सुन के ना जान को फील होता है कि उसका होल में उसको टाइटनेस फील हो रहा है, उसके बॉडी में बिल्कुल शिवरिंग हो रही है। और ये बात मतलब और उसके ऐस में उसको नीचे पोक करता हुआ वांग यीबो का देख देख के समझ में भी आ जाता है कि वो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल रहा है कि वांग यीबो के लिए कोई भी होल टाइट नहीं है। उससे मतलब जाओ जन को बिल्कुल ही कोई शक नहीं है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी, या मुझे इस स्टोरी का शेयर करते हुए डर भी लग रहा है कि क्या पता लोगों को पसंद न आए। इसलिए आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप लोग बिल्कुल ही बताना मुझे, है ना, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँ स्टोरी को। क्योंकि 10 एपिसोड का है तो ये स्टोरी तो 10 एपिसोड में ही ख़त्म होगा। तो ऑलरेडी सेकंड पार्ट चल रहा है, तो आगे के पार्ट्स में तो और भी ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें होने वाली हैं। तो आई होप कि ये जो स्मट प्लस स्टोरी वाला और ये जो है ये पसंद आए आप लोगों को। पसंद आए तो बताना, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है आपको, ये स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं जो स्टोरीज़ मैं लेके आ रही हूँ आप लोग के पास, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ेगा अच्छे से तो मुझे भी मन करेगा कि हाँ मतलब मल्टीपल स्टोरीज़ में डालूँ या फास्ट फास्ट एपिसोड्स डालूँ। और वरना फिर एक होता है ना आदमी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। तो जो भी है बताना आप लोग। ठीक है, बाय, टेक